डॉक्टर हामिद मशरिकी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। आप किस तरह से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन को, और कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है ये ईरान के साथ एक पीस डील के हवाले से? ऑल्दो ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमें चीन की मदद की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन चाइना एक बड़ा अहम प्लेयर है, बल्कि जो अमेरिका के अलावा दूसरा ब्लॉक है उसका लीडर समझा जाता है। तो इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात और इस दौरान ईरान और मिडल ईस्ट के हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या पेशरफ्त हो सकती है? जी, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत अहम रोल है चाइना का इस मुकम्मल बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से, पाकिस्तान में मुज़ाकरात के हवाले से। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस ब्लॉक को एक तरह से गारंटर के तौर पे लीड ही चाइना कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प सिर्फ अपने वो जो उनके उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, आपको याद होगा 4 हफ्ते पहले उन्होंने बयान में भी कहा कि मैं चाइना जाने से पहले ये जंग ख़त्म करके जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि दूसरे मामलात पर बात हो। तो वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर सके कि चाइना जाने से पहले वो जंग ख़त्म नहीं कर सके। इसलिए वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि शायद चाइना की से का इस जंग से रेलेवेंसी कम है। क्योंकि उन्होंने ट्रेड डील के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से और बहुत सारे जो डिजिटल और जो बहुत सारे मामलात हैं उसके हवाले से चाइना से वो चाहते हैं कि कोई बड़े ब्रेक थ्रू लेकर आएँ। दूसरी जानिब मैं ये समझता हूँ कि खुद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने, आपको पता है कि 2 दौरे किए चाइना के पिछले 10 दिनों में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी तमाम राब्तों के अंदर अब ईरान भी इसी उम्मीद पर है कि चाइना की तरफ से कोई दबाव डाला जाएगा और कोई बेहतर डील की तरफ, ब्रेक थ्रू की तरफ आया जाएगा। पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ बड़े अहसन तरीके से अपना रोल अदा किया। और ये देखिए कि आप पूरी दुनिया में जिस अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ यहूदी लॉबी की तरफ से साजिशें शुरू हो गई हैं, आपने लिंडसे ग्राहम का देखा है, उन्होंने क्या एग्जैक्टली। किया है, किस तरह से सीबीएस ने एक एक पुरानी खबर को एक नए अंदाज में और एक सनसनीखेज अंदाज में पाकिस्तान को मुजरिम ठहराने की कोशिश की है, या पाकिस्तान की जो इम्पार्शियलिटी है उसको क्वेश्चन किया है, जबकि दोनों जगह पाकिस्तान का रोल भी क्लियर, पाकिस्तान ने अमेरिकन इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया हुआ था उस वक़्त के हवाले से, उस तैयारे के उतरने के हवाले से, लैंड के हवाले से। और तीसरी बात ये है कि अभी भी आप देखिए कि खित्ते के अंदर जो फ्रेजाइल तरीन जंगबंदी है, वो सारी पाकिस्तान की वजह से है। अगर पाकिस्तान बीच में ना होता तो मैं समझता हूँ कि ये जंगबंदी तो कब की ख़त्म हो चुकी होती। 3-4 मौक़े ऐसे आए मखदूम साहब, जहाँ पर जंगबंदी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी और पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ कि इंतहाई ग्रेट डिप्लोमेसी के साथ उस जंग को अभी तक रोके रखा है। मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश होगी, चाहे वो जो मर्जी कहें, कि कोई ना कोई बड़ा ऐलान वो चाइना में करें जंग बंदी के हवाले से। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये प्लान करें कि हम वहां पर जो इस्लामाबाद में मुआहदा करना है उसको बीजिंग में, या बीजिंग से कोई हंगामी दौरा करके इस्लामाबाद, और फाइनल मुआहदा जो है वो एग्रीमेंट यहाँ पर जंग बंदी का किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से दोनों तरफ से, और खसूसी तौर पर अमेरिका की तरफ से, जो यूरेनियम के हवाले से बहुत ज़्यादा गलत या सही या स्ट्रिक्ट मौक़िफ़ आप कह लें वो अपनाया गया है, उसने मामलात को बड़ा ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि कशीदा किया हुआ है। दूसरी एग्जैक्टली। जानिब आपको पता है कि इसराइल ने जिस अंदाज में मुसलसल जारहियत जारी रखी हुई है, बमबारी हो रही है लबनान पे, मगरबी किनारे पर, फ़लस्तीन में, गज़ा में, और ये जो मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है, इसके अंदर स्पॉइलर इसराइल का जो फैक्टर है, वही लॉबी जो है वो बड़ी तेज़ी से एक्टिव है प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब भी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी समझदारी से चलना होगा। इस लॉबी से अगर निकलेंगे तो ही मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल जंग बंदी का रास्ता निकलेगा।